जी हाँ, नमस्कार साथियों, सलाम जी चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। साथियों, ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जिन्होंने संविदा शिक्षक वर्ग 2 का फॉर्म तो भर दिया उन्होंने, और उन्हें पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब है। सो आप लोगों को यह संदेश देने के लिए यह वीडियो बनाया साथियों मैंने, कि आपको पता है साथियों कि आपका जो एग्ज़ाम जो डेट है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। अर्थात अगर हम कहें साथियों, तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 25 है ना, कब होने वाला है। सो मैं आप लोगों को डेट भी दिखा देता हूँ। क्या है? 25 है ना। क्या है? 25 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 25/2/2023 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो इस डेट का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही था साथियों, कि आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी दे दूं। ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जिन्होंने फॉर्म तो अप्लाई किया, लेकिन उन्हें अभी भी सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, कृपया इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। और वो ही स्टूडेंट देखें जिनका सब्जेक्ट क्या है, साइंस है। ठीक है। तो साइंस जिनका भी सब्जेक्ट है साथियों, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। सो हम साइंस के पूरे सब्जेक्टों को देखने वाले हैं, और कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर आ रहे हैं ये भी देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है साथियों। ठीक है। सो अब मैं लेके चलता हूँ सिलेबस की ओर। और सिलेबस की अगर हम बात करें साथियों, तो सिलेबस में आपको पता है कि कितने 120 नंबर का जो पेपर होने वाला है आपको पता होना चाहिए। ठीक है। कितना? 120 नंबर का जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो 120 नंबर का होने वाला है। ठीक है। कितना? 120 नंबर का, और उसमें 30 नंबर का जो होगा वो सभी के लिए समान होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि टोटल 150 नंबर का क्या होने वाला है, आपका पेपर होने वाला है। कितने? 150 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है। सो ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों, जैसे कि हमने यहाँ पे बात कर लिया कि 150 नंबर का होने वाला है। यहीं पे जो पेपर होने वाला है आपका कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अर्थात एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, जो कि 4 विकल्प होंगे। और यहाँ पे पहले क्या रखा गया था साथियों, कि पहले ऋणात्मक मूल्यांकन किया गया था, लेकिन कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन डाला था जिसके माध्यम से यह कहा गया था कि यानी कि जो मूल्यांकन जो था ऋणात्मक, उसे क्या कर दिया गया है, अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। तो इस बात से आप चिंतित ना हो। ठीक है। और क्योंकि ये जो नोट्स बुक यानी कि ये जो रूल्स बुक है वो ये पुराना है, और इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मोटिव था साथियों, कि आप लोगों को सिलेबस बता पाऊँ। और सिलेबस जो है पुराना जो नियम बुक डाला हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सब कुछ फॉलो करना है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन में पहले ही कहा गया है। ठीक है। सो ये आपको देखना है। तो अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं सब्जेक्टों के ऊपर में। ठीक है। तो यहाँ पे आपका दो पहलू में, अर्थात आ और बा, दो खंड में पेपर होने वाला है। कितने? 2 खंडों में पेपर होने वाला है। ठीक है। एक खंड आ और खंड बा। ठीक है। सो हम खंड आ की अगर हम बात कर सकते हो, सो खंड आ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, खंड आ में सामान्य हिंदी देखने को मिलेगा, सामान्य अंग्रेजी देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो तीसरा पार्ट में आपको देखना होगा, सामान्य ज्ञान, समसामयिक, घटनाचक्र, तार्किक एवं अंकिक योग्यता। ठीक है। और उसके बाद में शिक्षा शास्त्र। ठीक है। अर्थात पेडागोजी। ठीक है। तो ये कितने कितने नंबर के आ रहे हैं, तो इनकी अगर मत कर सकते हो, तो ये आपका हिंदी आ रहा है 8 नंबर का। ठीक है। और उसके बाद में सामान्य अंग्रेजी की अगर हम चर्चा करें, तो सामान्य अंग्रेजी यहाँ पे आ रहा है 5 नंबर का। और उसके बाद में ये जो सब्जेक्ट है आपके, वो चाहे सामान्य ज्ञान की अगर बात करें, या घटना चक्र की अगर हम बात करें, या फिर तार्किक, या फिर अंक यौगिक। ठीक है। सो ये टोटल जो क्वेश्चन है आपके 7 क्वेश्चन, जो कि 7 नंबर के होने वाले हैं। अर्थात ये सभी जितने नंबर के उतने ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और शिक्षा शास्त्र की अगर बात करें साथियों, शिक्षा शास्त्र के 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि 10 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। ठीक है। इसी के बाद में हम अगर नेक्स्ट अगला जो पार्ट है उसको समझने से पहले हम यहाँ पे देखते साथियों, क्या कि आपके जो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट आता है आपका मैन सब्जेक्ट। ठीक है। उसको हम बाद में देखते हैं साथियों कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, क्योंकि इसके बाद में देखेंगे। ठीक है। सो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हिंदी जिनका है, जिनका अंग्रेजी है, जिनका संस्कृत है, जिनका उर्दू है, जिनका गणित है, जिनका सामान्य विज्ञान है, जिनका सामाजिक विज्ञान है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं सामान्य
विज्ञान की। ठीक है, किसकी चर्चा करने वाले हैं? सामान्य विज्ञान की, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट होगा साथियों। वो होंगे 120 क्वेश्चन, और जो कि कितने 120 नंबर के होने वाले हैं। कितने 120 नंबर के होने वाले हैं, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे नज़र डालते हैं कि जो क्वेश्चन आएंगे वो किस लेवल के होंगे, है ना, क्योंकि यह भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सो हम चलते हैं क्वेश्चनों का जो लेवल कैसा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनों का लेवल जो है रूल बुक पे पहले ही दिया गया है साथियों। आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा सो एक बार ज़रूर पढ़ें, और ये जो रूल बुक है इसका PDF भी मैं आप लोगों को दे दूँगा, सो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो ये जो खंड आ है और जो खंड बा है, ठीक है, खंड आ में आपको यहाँ से सामान्य यानी कि समसामयिक की बात करें, घटना चक्र या तार्किक एवं जो अंकिक योग्यता जो है, और पेडागोजी की विषय वस्तु हायर सेकेंडरी किस लेवल का होगा? हायर सेकेंडरी का होगा। अर्थात हम इन पूरे सब्जेक्टों को देख के अगर साथियों, तो ये जो 30 नंबर का जो पेपर होने वाला है आपका हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर के छात्रों के जो मानसिक स्तर के समकक्ष में होगा। ठीक है, उन्हीं के समरूप में होगा। ठीक है, इसी के बाद में अगर हम अंग्रेजी और हिंदी और अंग्रेजी की हम यहाँ पे चर्चा करें, तो हिंदी और अंग्रेजी भी हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के अकॉर्डिंग ही होंगे, उनके समकक्ष में होंगे। ठीक है, इसी के बाद में हम अगर नेक्स्ट अगला पार्ट की अगर हम बात करें साथियों, नेक्स्ट अगला पार्ट कौन सा है, जिसमें कि हमारा 120 नंबर का जो मेन सब्जेक्ट है ना, मेन सब्जेक्ट है, उसकी अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे विषय वस्तुवार यानी कि स्नातक स्तर पर समकक्ष होगा। अर्थात आपने जिस भी सब्जेक्ट से क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने क्या किया है, स्नातक किया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके जो क्वेश्चनों का जो लेवल स्नातक लेवल से ही रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लेकिन उनकी जो कठिनाई स्तर एवं संबंध स्नातक क्या अगर हम यहाँ पे बात करें, उनका जो स्तर होगा कैसे होगा, स्नातक लेवल पे ही होगा। ठीक, और उसके बाद में प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या या समाधान, पेडागोजी की जो समाधान यानी कि पेडागोजी की समझ पर आधारित होगा। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जैसे आपके जो 120 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, 120 प्रश्न आने वाले हैं, उसमें ये हो सकता है साथियों कि यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट है वो, जैसे अगर हम बात करें साथियों विज्ञान की, है ना, जो आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा विज्ञान, है ना, सो विज्ञान की अगर हम बात करें साथियों, सो विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं साथियों, सो आपको पता है कि विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं, एक तो आपका खुद का विज्ञान हो जाता है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला अगर हम बात करें साथियों, सो वो आता है भौतिक विज्ञान। है, क्या देखते हैं हम? भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान हो गया, उसके बाद में रसायन शास्त्र। ठीक है, सो इन तीनों सब्जेक्टों को मिला के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सो इन तीनों सब्जेक्टों का अगर क्वेश्चनों की जो वेटेज अगर हम देखें साथियों इस रूल्स बुक के अकॉर्डिंग, सो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं लगभग 80 से 90 जो क्वेश्चन है वो आपके मेन सब्जेक्ट से जहाँ तक देखे जा सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा है, पेडागोजी की समझ होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी पेडागोजी, ये जो 120 नंबर है ना, 120 नंबर से भी हमें पेडागोजी के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 30 से 25 क्वेश्चन तो लगभग यहाँ पे आपको पेडागोजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, सो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते जाते हैं कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उसमें जो टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, क्वेश्चनों की ओर नहीं, हमारा जो सिलेबस है उसकी ओर बढ़ते हैं। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंग्लिश, है ना। सो इंग्लिश की अगर बात कर सकते हो, हम पहले पार्ट आ में चर्चा कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सो पार्ट आ के अंतर्गत हम देखिए साथियों, जो कि 30 नंबर का आपका होने वाला है। कितना? 30 नंबर का। ठीक है, उसमें क्या क्या होगा साथियों, उसमें आपको पहला तो पढ़ना पड़ेगा क्या, भाषाई समझ। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, भाषाई समझ। ठीक है, उसके बाद में अवबोध के 2 अपठित गद्यांश, जो कि गद्यांश के रूप में आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि गद्यांश भी होगा और जिसमें हो सकता है आपका नाटक, हो सकता है एकांकी, घटना, निबंध, कहानी इत्यादि। ठीक, इसी के बाद में दूसरा अपठित पद्य जो होगा, जिसमें कि आपको पद्य के रूप में पूछा जाएगा, और इस अपठित पद्य में समझ, अवबोध और व्याख्या, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में गद्यांश की अगर हम बात करें तो गद्यांश साहित्य, वैज्ञानिक, सामाजिक समरसता और उसके बाद में तत्कालिक एवं घटनाओं पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, जो कि आपके हिंदी के कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसी के बाद में हम
इंग्लिश की अगर हम चर्चा करें तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, वो किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे उस पर हम नज़र डाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर देखें साथियों यहाँ पे जो कि रीडिंग से क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, उसके बाद में वोकेबलरी से जो क्वेश्चन है यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और इनको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आर्टिकल हो गया, मॉडल्स हो गया, उसके बाद में यहाँ पे नाउन प्रोनाउन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नरेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद में टेंस हो गया और उसके बाद में वॉइस हो गया। ठीक है, तो इन पूरे चैप्टरों को आपको क्या करना चाहती हूँ, इनको पूरे नोट करना है। और ये कितने नंबर के आने वाले हैं, तो ये आने वाले हैं आपके 5 नंबर के, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है। ठीक है, सो इन पूरे जो टॉपिक है इन पूरे टॉपिक है उनको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा अगर आपको 5 नंबर इनसे चाहिए तो। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट अगला जो सब्जेक्ट है उस पर नज़र डालते सकते हैं। नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट आता है सामान्य ज्ञान और जो सामान्य तार्किक हो गया, घटना चक्र हो गया, या फिर अंकिक योग्य। ठीक है, तो इन 5 सब्जेक्टों को मिला के यहाँ पे क्या किया गया है, इस बार 7 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इससे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको समसामयिक घटना चक्र हो गया, उसके बाद में सामान्य समसामयिक मामले, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हो सकते हैं, उसके बाद में भारत का इतिहास आपको पढ़ना हो सकता है, और भारत के आंदोलन हो गया, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारत व संस्कार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक। ठीक है, उसके बाद में सामाजिक, उसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको क्या देखना होगा, आर्थिक भूगोल, है ना, आर्थिक भूगोल एवं आर्थिक भूगोल एवं भारतीय राजनीतिक व शासन राजतंत्र संविधान। ठीक है, राजतंत्र यानी कि शासन तंत्र संविधान। उसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे देखना होगा क्या, कि राजनीतिक तंत्र। ठीक है, राजनीतिक तंत्र, उसके बाद में पंचायती राज। ठीक है, उसके बाद में पंचायती राज देखना होगा, उसके बाद में सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं आधारित टॉपिक आपको कवर करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, उसके बाद में सांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र में पहले। ठीक है, उसके बाद में पर्यावरण और परिस्थिति की और उसके बाद में जैव विविधता, मौसम में बदलाव, और उसके बाद में सामान्य विज्ञान। ठीक है, इसके बाद में सामान्य विज्ञान से आधारित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि सामान्य मुद्दे पर आधारित होंगे। और भारतीय संस्कृति हो गया, भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और उसके बाद में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और भूगोल एवं राजनीतिक या फिर मध्य प्रदेश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट अगला अगर हम देखें साथियों, तो नेक्स्ट अगला इसी के अंतर्गत आपको तार्किक एक दिया गया है जो कि रीजनिंग का एक पार्ट है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि एक क्वेश्चन तो बने मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तार्किक के अंतर्गत क्या क्या देखना है, तार्किक योग्य देखना है, उसके बाद में सामान्य मानसिक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, उसके बाद में शाब्दिक एवं तर्कयुक्त रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन जो टॉपिक है उनको देखना होगा, संबंध एवं पदानुक्रम। ठीक है, उसके बाद में एनालॉजी, दावा हो गया, सत्य हो गया, कथन, कोडिंग, डिकोडिंग से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में तर्क श्रृंखला हो गया, पैटर्न, जिसमें पैटर्न संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहीं पे जो इसका जो नेक्स्ट अगला पार्ट आता है रीजनिंग के अलावा मैथ्स का। ठीक है, तो मैथ्स में आपसे पूछा जा सकता है अंकिक योग्यता 2 से 3 आयामी वैनारिक आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। श्रृंखला, अनुक्रम और संख्याओं से संबंधित जो है आधारभूत ज्ञान आपके पास में होना चाहिए। इनसे संबंधित जो टॉपिक है उनको क्लियर करना होगा आपको। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है अंकगणितीय अभिवृत्ति एवं आंकड़ों की व्याख्या, या आलेख या ग्राफ या तालिका या आंकड़ों की पर्याप्त आदि, है ना, इत्यादि। और विभिन्न संदर्भों में दिशा ज्ञान, विशेष यानी कि विशेषण का व्याख्या इत्यादि जो टॉपिक है उनको कवर करना होगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मैथ्स के जो टॉपिक है उनको भी आपने ध्यान से देखा होगा। ठीक है, इसी के बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं जो कि 10 नंबर का होने वाला है आपका पेडागोजी। ठीक है, कितने नंबर का होने वाला है, 10 नंबर का। तो इस ये जो सब्जेक्ट है इसको भी आपको ध्यान देना होगा साथियों। सो यहाँ पे जो पहला आपको पढ़ना होगा क्या, बाल विकास, है ना, बाल विकास की अवधारणाएं एवं उनकी बाल विकास की अवधारणाएं एवं अधिगम से संबंध है। ठीक है, सो ये पढ़ना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो है आपका बाल विकास और विकास को प्रभावित करने वाले क्या कारक। ठीक है, इसी के बाद में बाल विकास के सिद्धांत। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है बालक का मानसिक एवं स्वस्थ एवं व्यवहार संबंधित समस्याएं। ठीक है, इसी के बाद में
वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्या देखना होगा आपको, सामाजिकरण, सामाजिकरण प्रक्रिया, सामाजिक जगत एवं बच्चे। ये जो टॉपिक है इसको कवर करना होगा। उसके बाद में प्याजे प्याजे एवं पावलोव, कोहलर और थर्नडाइक के जो रचनाएं हैं उनका आलोचन के स्वरूप, उनका जो आलोचन का जो स्वरूप है उनको देखना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है साथियों आपका है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा पर अवधारणाएं। ठीक है, उसके बाद में बुद्धि की रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप और उनका मापन। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है क्या है, व्यक्तित्व और उनका मापन। उसके बाद में भाषा और विचार। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है, सामाजिक निर्माण और रूप में जेंडर की भूमिका एवं लिंग भेद और शैक्षणिक प्रथाएं। ठीक है, इसी के बाद में अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म, विशेष यानी कि विषमताओं पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर, साला आधारित आकलन जो सतत समग्र मूल्यांकन स्वरूप और प्रथाएं संबंधित होंगे। ठीक है, इसी के बाद में अधिगम से संबंधित कुछ और नेक्स्ट अगले जो लेवल के जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो उन पे हमें यहाँ पे नजर डालते हैं। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अधिगम और शिक्षा शास्त्र अर्थात पेडागोजी के अंतर्गत अगर हम देखें तो पेडागोजी के अंतर्गत आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है और वो मिलेगा आपको सबसे पहले बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं और बच्चों का साला प्रदर्शन सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इनको क्लियर करना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगला अगर हम बात करें शिक्षण, यानी कि शिक्षण और अधिगम की मूलभूत क्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ या फिर अधिगम का सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम का सामाजिक संदर्भ ये होना होगा। उसके बाद में समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा या फिर बच्चों में अधिगमता की वैकल्पिक जो अवधारणाएं या बच्चों की त्रुटि को अधिगम प्रक्रिया के सार्थक कड़ी के रूप में समझना या फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या फिर यानी कि अवधान की रुचि को यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक, इसके बाद में संज्ञान और संवेग जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। इसी के बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है साथियों, नेक्स्ट अगला है क्या है, अभिप्रेरणा और अधिगम। ठीक है, सो अभिप्रेरणा और अधिगम। उसके बाद में अधिगम में योग्यता देने वाले कारक एवं व्यक्तिगत में पर्यावरण। ठीक है, इसी के बाद में यहाँ पे आपको देखना होगा क्या कि जो अलंभावित एवं वंचित वर्गों सहित विविध जो पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान करना। उसके बाद में अधिगम कठिनाइयों एवं क्षति आदि से ग्रसित बच्चों की आवश्यकता की पहचान करना। और यहीं पे प्रतिभावन और सृजनात्मक विशेष क्षमता वाले जो अधिगमकर्ताओं की पहचान करते आना चाहिए। इस टॉपिक को आपको कवर करना होगा। उसके बाद में जो समस्याग्रस्त जो बालक होते हैं उनकी पहचान एवं निधनात्मक पक्ष। उसके बाद में बाल अपराध कारण एवं प्रकार इत्यादि। ठीक है, तो ये जो लगभग हमने पूरे सब्जेक्टों को कवर किया है यहाँ पे, जो कि 30 नंबर के आपके होने वाले हैं। कितने 30 नंबर के जो नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं उन पे हमने यहाँ पे चर्चा कर ली, जो कि 30 नंबर के ही होंगे। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों क्या, साइंस पे। ठीक है, तो साइंस में हमें क्या कौन से सब्जेक्ट देखना है जो कि आपका मेन सब्जेक्ट है, उस पर हम नज़र डालते हैं। ठीक है, सो मेन सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो मेन सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं वो देख लेते हैं। और यहाँ पे जो है वो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है क्या, ब्रह्मांड। ठीक है, सो ब्रह्मांड से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ब्रह्मांड एक ऐसा टॉपिक है साथियों जिसे हम अभी तक, अगर आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप काफ़ी दिनों से कर रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा ये जो पार्ट होता है वो साइंस का नहीं होता है, बल्कि ये होता है भूगोल का। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे भूगोल नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पे ब्रह्मांड साइंस। ठीक है, और उसके बाद में ये पहला जो चैप्टर है ये कवर करना होगा। उसके बाद में आपको मापन समय मापन, लंबाई, उसके बाद में क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान एवं मापन इत्यादि, ये जो फिजिक्स के जो टॉपिक है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्या है, जैसे पदार्थ हो गया, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के गुण, पदार्थ का पृथक्करण, विधियाँ, धातु, अधातु,
अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण, रासायनिक संकेत, समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण और उनके गुण इत्यादि, जो कि केमिस्ट्री के पार्ट है। ठीक है, किसके क्या है? केमिस्ट्री के पार्ट है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम बात कर सकते हो जो इसमें इसके अंतर्गत साइंस के अंतर्गत क्या क्या है। सो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? स्वस्थ भोजन, भोजन और भोजन के घटक और भोज्य पदार्थों का संरक्षण और भोजन भोजन एवं स्वस्थ पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक गठन। ठीक है, इसी के अंतर्गत नेक्स्ट अगले इसमें आएंगे साथियों, जगत हो गया वर्गीकरण, वर्गीकरण संरचना जो कि जीव विज्ञान के अंतर्गत आएंगे, विज्ञान जैविक प्रक्रिया अनुकूलन और उत्पत्ति, मानव शारीरिक विज्ञान और शारीरिक क्रियात्मक कोशिकाएं और उसके बाद में संरचना एवं कई अनुवांशिक अनुवांशिक तथा विकास। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम नेक्स्ट देखते साथियों। और नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखना होगा क्या, गति है ना, क्या क्या है? गति और यहाँ पे आपको देखना होगा गति हो गया। ठीक है, गति हो गया और दाब हो गया, उसके बाद में कार्य, ऊर्जा और मशीन। ठीक है, इसके बाद में ताप और ऊष्मा। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो है साथियों हमारे आसपास के वातावरण में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और कार्बनिक अपरूप हाइड्रोजन। ठीक है, सॉरी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके बाद में प्राकृतिक घटनाएं जिसमें कि प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया। ठीक है, इसके बाद में वस्तु वो कैसे काम करती है, जैसे कि चुंबक, विद्युत, उसके बाद में विद्युत धारा। ठीक है, इसके बाद में प्राकृतिक संसाधन और ये खाद्य उत्पादन और प्रबंधन। ठीक है, और पर्यावरण। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगभग सभी क्वेश्चनों को सभी जो टॉपिक है उनको देख लिए साथी, जो कि 120 नंबर के थे और 30 नंबर के जो आने वाले हैं उनको भी देख लिए। और इस प्रकार दोनों मिला के आपके हो जाते साथियों 150 नंबर का जो पेपर होने वाला है आपका। और डेट में आप लोगों को पुनः याद दिला देता हूं साथियों कि कौन सा 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला है आपका एग्ज़ाम। तो इस डेट को आपको आपके माइंड में बिठा लेना है। ठीक है, और आपकी जो तैयारी है वो अब से स्टार्ट कर देना है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि साइंस के ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता था उनको अब ये पता हो गया होगा। वो क्या करेंगे साथियों, आपको क्या करना है, इन ये जो जितने भी जो टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया है ये MPPB के द्वारा दिया गया है, जो एग्ज़ाम आपका लेगा उसी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को आपको गांठ बांध के रख लेना है कि इन टॉपिकों से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो इन टॉपिकों को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। इन टॉपिकों के अलावा बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, इस बात को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। और ये जो टॉपिक है उनको आपको अच्छे से नोट करके क्या करना है साथियों, आपके नज़रों के सामने रखना है, जिससे कि आपकी नज़र उन टॉपिकों पे जाए, ताकि आप अपने आप को देख सके कि हाँ मेरे से कौन से टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर मेरा कौन सा टॉपिक अच्छा है। सो और जो कम है यानी कि जिसमें आप कमज़ोर हो उन टॉपिकों को आप थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास में कुछ और समय भी है अच्छा करने के लिए। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और आप सबसे मैं पुनः और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा साथियों कि यदि आप संविदा शिक्षक वर्ग 2 का बहुत ही अच्छा से तैयारी करना चाह रहे हो और आपने कहीं से भी ऑनलाइन, है ना, कहीं से भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी अगर आपने क्लासेस नहीं लिया है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा डाटा देने वाला हूं, जो कि PDF के रूप में भी होगा और वीडियो के रूप में भी होगा, जिससे कि आप बहुत ही अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, ये तब पता चलेगा साथियों जब आपकी टेस्ट के नंबर बहुत ही अच्छा अगर आते हैं। सो हम यहाँ पे बहुत सारा डाटा आप लोगों को इकट्ठा करके देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक जय हिंद।